हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी, आरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट, स्टेट पीसीएस से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट होते हैं, आपके इंस्टीट्यूशन हैं, उन सबसे रिलेटेड जो भी आपकी स्टडी करियर से रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो पाती है वो लगातार की जाती है। तो टेलीग्राम सर्वर से जुड़े, सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मेरा प्रयास होता है आपको दी जाए। साथ ही साथ आरओ का ग्रुप चल रहा है, वहाँ पे आपको टेस्ट सी स्टडी मटेरियल सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अगर ज्वाइन करना हो आप ज्वाइन कर सकते हो। सीरियस होकर आप लोग आरओ पे लग जाएँ। सबसे पहले बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा लोअर पीसीएस के बारे में नोटिस जारी किया गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें आपकी जो है प्रोविजनल वो काफ़ी लंबे समय बाद क्लियर होती हैं। तो कहीं ना कहीं 670 पदों पर जो आपकी 2019 के अंतिम परीक्षा परिणाम जो आयोग के द्वारा जारी किया गया था, विज्ञापन संख्या 01/2019 का, जिसमें 24 अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत सुनवाई आयोग कार्यालय में दिनांक 18/12/2023 को की जानी निर्धारित है। अतः समस्त जो अभ्यर्थी हैं वह अभ्यर्थी अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेजों को लेकर, यानी जो भी 24 अभ्यर्थियों को बुलाए गए सभी समस्त अपने आरक्षण संबंधित दस्तावेज, मूल प्रति, छाया प्रति अर्थात फोटोकॉपी और आपको उसमें फोटो, इन तमाम चीज़ों को लेकर 18/12/2023 को प्रातः 10 बजे यानी मॉर्निंग में आपको 10 बजे आयोग में उपस्थित होना है और आप जा सकते हो। इसके अलावा आपको लोअर पीसीएस के नए विज्ञापनों के बारे में मैं बता दूं, मैंने पूर्व में भी कहा था लगातार कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा 2030 पीईटी से सर्वाधिक उम्मीद आप रखी है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले आयोग 2 महत्वपूर्ण विज्ञापन पीईटी 2023 से जारी कर सकता है, जिसमें एक एएसओ का विज्ञापन और आपका एक जो विज्ञापन है वो लोअर का देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एसओ का परीक्षा परिणाम इस महीने शैक्षिक अर्हताओं का निर्धारण हो जाएगा और शेष परीक्षा परिणाम आपका जनवरी में आएगा। दूसरे पखवाड़े में इसकी सर्वाधिक उम्मीद है। शेष 4 से 5 महत्वपूर्ण परीक्षा परिणामों के बारे में मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था कि आयोग सिर्फ इस समय जितनी भी पुरानी भर्तियां लंबित है उन सबके परीक्षा परिणाम करा देगा, जिससे आगामी जो भर्तियाँ होंगी पीईटी से वो लगातार तय समय पर होंगी। उनके परीक्षा परिणाम, ज्वाइनिंग आदि की चीज़ें बहुत जल्द हो जाएंगी। यानी नए भर्तियों में बहुत ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिलेगा और लगातार एसएससी से भी फास्ट सिलेक्शन जो है आपको यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा आगामी आने वाले माह में देखने को मिलेगा। ये बातें ऐसे ही मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे से मालूम है। मैं आपको बता दूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी में इस समय युद्ध स्तर पर लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया पर रिजल्ट पर कार्य चल रहा है। कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम, लेखपाल से पहले एक महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम आने की उम्मीद है। हालांकि परीक्षा परिणाम कौन सा होगा आने वाले समय में आपको जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन संभावना यही है कि कंबाइंड टेक्निकल या फिर 1262 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया आपकी प्रचलित हुई थी, जिसकी फाइनल आंसर की सारी चीज़ें हो चुकी हैं, वह उनमें से कोई एक परीक्षा परिणाम जारी किया जा सकता है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं, फिलहाल अभी आयोग में लेखपाल की एक लिस्ट आनी है, वो कभी भी लिस्ट आपकी प्रकाशित कर दी जाएगी। उसके बाद आपके जो है यह भी परीक्षा परिणाम दिसंबर लास्ट में ही या फिर जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही प्रकाशित कर दिया जाएगा। शेष कंबाइंड टेक्निकल के बारे में बता दिया। और आईटीआई अनुदेशक वाले छात्र निश्चिंत रहें, आपके जो भी शॉर्टलिस्टिंग जो फेक लोग थे, जो गलत तरीके से जिनके पास शैक्षिक अर्हताएँ नहीं थी, वह लोग जो है फॉर्म अप्लाई किए थे, ऐसे समस्त लोग जो हैं बाहर हो गए। जो आयोग है अब उन तमाम छात्रों को अलग करके और आपकी कट ऑफ को भी जारी करेगा। और यह उम्मीद है कि इस पे आप जो है यह मान कर चलिए कि परीक्षा आपकी पार्लियामेंट इलेक्शन में आचार संहिता लगने से परीक्षाओं पर कोई भी असर नहीं होगा। मैं पुनः बोल रहा हूँ, परीक्षाएं होती रहेंगी, उसमें कोई भी अड़चनें, रुकावटें नहीं आएंगी। जो लोग बोल रहे हैं कि भर्ती परीक्षाएं होंगी ही नहीं, वो पूरी तरीके से गलत है। सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन नए प्रकाशित नहीं किया जा सकते हैं, लेकिन परीक्षाएं आयोग करा सकता है। इसीलिए लगातार परीक्षाएं, आप मानकर चलो कि फरवरी माह से परीक्षाएं आपको लगातार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बता दें, जो विशेषकर आईटीआई अनुदेशक में है, ये आपके पास सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लगभग 2 गुना बच्चे ही इस भर्ती में सम्मिलित हैं, यानी सबका सिलेक्शन हो जाएगा जो लोग भी पढ़ेंगे, यानी कंपटीशन न के बराबर है। इसके अलावा एएसओ के बारे में मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया। और जो नए लोग बोल रहे हैं कि जियो को फॉलो किया जाएगा, मैं पुनः बोल रहा हूँ, 30% चांसेस है कि नए जियो को फॉलो किया जाए। 70% to 80% चांसेस यही है कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया है, इसीलिए नई भर्ती प्रक्रिया पर में ये चीज़ें जियो लागू हो सकता है। हालांकि ये सारी चीज़ें आयोग के ऊपर आप छोड़ दो, आपस में डिस्कशन करने से आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें होंगी आपको यथावत जो है आने वाले समय में चीज़ें बता दी जाएंगी। एजीटी का विज्ञापन जनवरी माह में प्रकाशित कर दिया जाएगा, इसकी पूरी संभावना प्रबल है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और आगे भी जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो आपको लगातार उपलब्ध करवा दी जाएगा। फिलहाल
कोई डाउट क्वेश्चन हो किसी अन्य भर्ती के बारे में आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।